What did you feel जब मैंने पहली बार बताया था? क्या याद है आपको? मैं तेरे सामने बैठ के यही सोच रही थी कि ये ना बोल दे कि ये ट्रांसजेंडर है, ये गे पे ही रुक जाए। मेरी मूंछ आ भी जल्दी गई थी। क्लास में सबसे पहले मेरी आ गई थी, लाइक आयरॉनिक। तो वो कई लोग मुझे फोन करके ये बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, इसकी शादी करवा दे, इसका सर्जरी मत करवा दियो। पापा का भी विश्वास शायद मेरे ऊपर से उठ गया था कि ये जो कुछ भी है मेरी पेरेंटिंग की वजह से हुआ है। कई बार ऐसा लगता था कि शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा किसी तरह से ना सुसाइड ही कर ले। मेरी बॉडी मेरे अगेंस्ट हो गई है। तो आई थिंक दैट्स जब मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको पहली बार आपको बताया था कि ऐसे ओह आई एम गोइंग ऑन अ डेट और ऐसे ऐसे लड़का है, आपने एक लाइन बोली थी कि कोई तुझे ऐसे कैसे पसंद कर सकता है। मेरे मन में भी ये था कि फाइंडिंग अ पार्टनर इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। मेकअप मुझे बचपन से पसंद था। मुझे ये लगा कि मैं ना बच्चे के आगे मेकअप बहुत से करती हूँ, तो शायद मेरा मेकअप देख के इसको मन करता है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, बिंदी लगाऊं, तो मैंने मेकअप साइड कर दिया था। और शायद मैंने तुझे बोला भी था, तुझे याद हो, कि बेटा एक्सेंट को ऐसे करके बोला करो, ऐसे बैठा करो। जब हम आधार चेंज करवाने गए थे, दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ जस्ट प्रॉपर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। Hi everyone, this is Ella D. Verma. Hi, I'm Varsha Verma, Ella की मम्मी. And this is us for Brute. I was born as Dev Verma, but today I am Ella Dev Verma, 21 years old and a woman of transgender experience. I work as a content creator, model, but above all, I'm an artist. आपको याद है जब मैंने बताया था आपको पहली बार? मैंने तो किश्तों में बताया था। What did you feel जब मैंने पहली बार बताया था? क्या याद है आपको? जब पहली बार तूने बताया था तो मुझे लगा था पक्का ये पब्लिक स्कूल में जाके और इंटरनेट में इन्फ्लुएंस होके और ये बातें कर रही है और मैं सब कुछ ठीक करूँगी। पर अभी मुझे बच्चे को बताना नहीं है कि बेटा तू जो सोच रही है वो गलत सोच रही है। तो मुझे तेरे फेवर में भी होना था और करेक्ट भी। रिएक्शन तो बड़ा चिल दिया था, ऐसे कि कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, ये तो मैंने सुना हुआ है। मुझे पता है बेटा, उस दिन से मेरी नींदें उड़ गई थी। मैं सोई नहीं थी। मुझे यही लग रहा था बार बार कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर मैं सामने अगर कूल नहीं दिखाऊंगी तो बच्चा मुझे बताएगा भी नहीं। तो मुझे वो चीज़ करनी थी तेरे आगे। She wanted to keep the door open. She wanted to get information out. Typical मम्मी behavior. But then I remember पहली बार जब हम बात कर रहे थे, I think मेरी भी हिम्मत नहीं हो पाई थी पूरा बताना कि लाइक अच्छा मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने बस ऐसे बोला था कि मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। तुझे एक बात बताऊँ, जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, आज बता रही हूँ पहली बार, कि मैं तेरे सामने बैठ के यही सोच रही थी कि ये ना बोल दे कि ये ट्रांसजेंडर है, ये गे पे ही रुक जाए। सीरियसली। तो आपको वाइब थी कहीं ना कहीं? मुझे वाइब, मुझे पता नहीं था। मैं सच बताऊं, ट्रांसजेंडर वर्ड के बारे में, ट्रांसजेंडर्स के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मुझे ये पता था जो हमारे घर आते हैं, बेटा होता है तो घर आते हैं, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी लाइफ है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और जब तेरे में मैं देखती थी थोड़ी सी लड़कियों वाली बातें, और उसके बाद जब हम रात को डिस्कस कर रहे थे तो मैं मन ही मन यही कि ये ना बोल दे, गे तक रुक जाए। बट देखो, चलो मैंने आपको उस रात को बताया था, और फिर मेरे को याद है कि मेरे मन में से धक धक हो रही थी कि इनको समझ आया है नहीं आया, क्या हुआ है। आपने क्या किया था उस रात को जब मतलब पापा से बताया? आपने पापा को कब बताया? पापा को मैंने शायद नेक्स्ट डे बता दिया था। रात को बस पापा से यही बात हुई कि ये रोए जा रही है, मुझे कुछ बता नहीं रही है। और पापा मुझे रोक रहे थे कि तू उससे पूछ मत, उसको रो लेने दे, वो अपने आप आएगा बताने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानना है। मैं तेरे रूम के बाहर कंटिन्यूअस नॉक कर रही थी, याद है तुझे? पूरी रात हमारी ऐसे निकली थी। एंड देन ट्रांसजेंडर, वो ऐसे बॉम्ब मैंने आप पे ड्रॉप करा। फिर उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास गए। उस वक्त मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो अच्छा भला चंगा लड़का है मेरे सामने, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये इन्फ्लुएंस हुआ है और ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मेरा सबसे पहला जो दिमाग में मेरे चला वो चला हार्मोन। कि ज़रूर हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं। तो सबसे पहले मैं तुझे लेके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गई कि आप हार्मोन चेक करो। तो हार्मोन में जो मेल बॉडी में हार्मोन्स होने चाहिए वो बिल्कुल ठीक थे। तो मुझे लगा अब क्या करें। फिर मुझे अपना फैमिली डॉक्टर याद आया कि आप देखो, आप इसकी काउंसलिंग करो, आप समझाओ। उन्होंने ही आई थिंक हमें डायरेक्ट किया था कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। उन्होंने साइकाइट्रिस्ट बताया। बाबू पता नहीं क्या हुआ, कुछ साइकाइट्रिस्ट बोल रहे थे कि ये चीज़ गलत है ना, ये होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा या कर दूंगी। और
एक साइकेट्रिस्ट, सिर्फ एक मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे बोला कि ये नॉर्मल है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसमें काउंसलिंग सिर्फ आपकी नहीं, बेटी की नहीं चलेगी, आपकी भी चलेगी, पूरी फैमिली की चलेगी। और वहाँ से थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी सॉर्ट हुई, मुझे लगता है। आई फील लाइक वो काउंसलिंग सेशंस में धीरे धीरे हम सब एक्सेप्ट, बिकॉज आई फील लाइक सिर्फ मतलब मेरे को पर्सनली भी उस टाइम तक इसे 100% एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही थी ये चीज़, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि आप किसी को जाके बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है अब मेरी लाइफ अलग होने वाली है, मैं कुछ था और अब मैं कुछ होने वाली हूँ। तो मतलब मेरे को भी सेल्फ एक्सेप्टेंस जितना आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे, आई फील लाइक हम दोनों वो सेम टाइम पे कर रहे थे। एंड आई फील लाइक थेरेपी was when it really happened. I don't think there was a moment as such. I think वो बस process था, gradually. प्रोसेस था, एक्चुअली प्रोसेस था। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ। मुझे ये लगा कि मैं ना बच्चे के आगे मेकअप करती, बहुत से करती हूँ, तो शायद मेरा मेकअप देख के इसको मन करता है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, बिंदी लगाऊं, तो मैंने मेकअप साइड कर दिया था। हर चीज़, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मुझे बिल्कुल लाइनर को टच भी नहीं करना, हटा दो। तो वही बात मैं माही के आगे कि बेटा मैं तो इसको समझा रही हूँ, तू इसकी बहन है, तू समझा, तेरी बात शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझे। तो उसने एक ही लाइन बोली कि मम्मी एक बात बताओ, आप आज से 5 साल बाद देव को, मान लो देव आपकी सारी बात जैसे आप कहते हो वैसे रहता है, और 5 साल बाद आप उसको देखो तो आप देव को खुश देखना चाहोगी, जैसे वो जीना चाहता है वैसे जी रहा है और वो खुश है, या आप उसको जैसे आप जीना चाहते हो लेकिन वो उदास है। And this is my sister at 12 years old. The wisdom runs in the family. मतलब ये चीज़ मेरे ऐसे स्ट्राइक करी ना, फिर मैंने फिर कुछ सोचा ही नहीं, फिर मैंने नहीं सोचा कि मुझे खुशी चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, और जिसमें वो खुश है उसमें हम सब खुश हैं। जब ये माही की कन्वर्सेशन हुई ना, तो उसके बाद मैं सबसे पहले इसको लाइफस्टाइल लेके गई और मैंने कहा बेटा मेकअप खरीद जितना मेकअप खरीदना है खरीद, और खुद पे कर, और इंस्टा पे डालती क्यों नहीं है जब इतना अच्छा मेकअप करती है। याद है तुझे ये वाली बात बोली थी और तुझे लग रहा था कि ये मम्मी कैसे बोल रही है, मुझे लगा था अनदर ट्रैप, ये कुछ फंसाया जा रहा है मुझे। नहीं, वो चीज़ वही थी। अब मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि बचपन से चीज़ें थी, मेकअप मुझे बचपन से पसंद था, ऐसे मौसी के घर जा जाके मौसियों और बहनों में डॉल्स मेरी हमेशा से। तो आपको बचपन से मतलब आप ये चीज़ें कभी नोट करती थी तो आपको कुछ फील नहीं होता था कि ओ इतना? नहीं, मैं थोड़ी ना वैसी थी कि सब कुछ चलता है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता, मैं उस वाले थॉट प्रोसेस पे चलती थी। बट मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि सिर्फ यही क्यों कर रहा है, मुझे नहीं फील हुआ। हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता है ना, हर कोई हमारी फैमिली में भी आपके जैसा नहीं सोचता। तो आपको किसी ने कुछ बोला नहीं कभी? बोलते थे कि इसको बोल गुड़िया से ना खेला करे, इसको बोल ऐसे ऐसे करके, तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी। जैसे आपको रिश्तेदार बोलते थे वैसे मुझे स्कूल में बच्चे बोलते थे, बट मेरे को ऐसा था कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो घर मेरी मम्मी के पास जाना है और मम्मी तो चिल है, मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इद्दी पिद्दी बोल रहे हैं मेरे को क्या। तो मैं बड़ी चिल थी आई फील लाइक। बट आई फील लाइक जब एज थोड़ी बड़ी और थोड़ी एक्सपेक्टेशन आई कि अच्छा ठीक है अब थोड़ा माचो हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, अब तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम 9th-10th के बाद से लोगों का जो बोलना था वो थोड़ा मुझे इफेक्ट करने लग गया था। और शायद मैंने तुझे बोला भी था, तुझे याद हो कि बेटा एक्सेंट को ऐसे करके बोला करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे नहीं ये करके। कपड़ों में भी बोलना शुरू कर दिया था मैंने कि हाँ, तो मुझे लगा था कि शायद ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मैं तब भी ये नहीं सोच रही थी मैं एला। फिर मुझे प्यूबर्टी का टाइम याद है और आपको याद है मैंने पहली बार शेव किया था, एकदम क्लीन शेव, और मेरे को आता नहीं था, सो आई एक्चुअली कट माई लिप इन प्लेसेस एंड इट वाज अ होल थिंग एंड माई फेस लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि आई फील लाइक मेरी मूंछ आ भी जल्दी गई थी, बाकी लाइक सारे उनकी आई नहीं थी, क्लास में सबसे पहले मेरी आ गई थी, लाइक आयरॉनिकली इनफ। तो वो किया। और फिर मुझे कॉन्वर्सेशन याद है आपकी जिसमें आई थिंक हम कुछ कपड़ों की बात कर रहे थे कि ये जीन्स, ये टॉप, या फिर आप कुछ कह सकते कि ऐसी जीन्स पहन लो। तो मैंने आपको बोला था कि नहीं ये वाली जीन्स मैं नहीं पहन सकती, मेरे हिप्स वाइड नहीं है ना, मेरे हिप्स जब थोड़े वाइड हो जाएंगे तब मैं वो वाली जीन्स पहनूंगी। तो आपने मेरे को बोला था कि लड़कों में नहीं होते हो, तुझे क्यों लग रहा है तेरे हिप्स वाइड कभी नहीं होंगे, लड़कों में होते नहीं है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे को याद है, मेरे को बचपन से आई डोंट नो व्हाई मैं कन्विंस थी कि बड़े होके तो मेरी बॉडी फेमिनिन हो ही जाएगी, और ये चीज़ चल ही रही थी। ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं था, मतलब मेरे को बचपन से ऐसा था। और इवन मतलब जो वो कीर्तन वगैरह होते थे ना गली में, तो आई यूज्ड टू गो देयर, और फिर मैं घर पे आती थी और फिर मैं बहुत देर तक किसी से बात नहीं करती थी, और मैं मन में बार बार विश मांगती रहती थी कि मेरे को बड़े होकर लड़की बना देना, मेरे को बड़े, क्योंकि मेरे को लगता था जितनी बार मन में बोलोगे उतना ज़्यादा भगवान जी सुनते हैं। तो फिर ये सब हुआ। और फिर प्यूबर्टी के टाइम पे आई फील लाइक मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिल गया था मेरा, क्योंकि मूंछ, दाढ़ी, बॉडी चेंज हो रही है। तो उस टाइम पे मेरे को करिकुलर्स ख़राब हुए थे। तो जब मैं पहली बार स्टेज पे जाके अपनी स्क्रिप्ट भूली थी,
वो मेरे लिए ऐसे शॉकिंग था कि यार ये तो नहीं, ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है. दैट्स व्हेन आई फेल्ट इट मोस्ट ऑल्सो कि अब कुछ करना पड़ेगा इस बारे में. अब सिर्फ शेव करके या थ्रेडिंग करा के या कपड़े थोड़े फेमिनिन पहन के अब काम नहीं चलेगा. अब आपकी मतलब मेरी बॉडी मेरे अगेंस्ट हो गई है. तो आई थिंक दैट्स जब मैंने आपको बताया. एक बात बोलूँ एला कि तेरे जैसी हिम्मत ना मेरे अंदर कभी नहीं रही बाबू. ठीक है, तू बहुत बहादुर और बहुत हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली. मैं तुझे आज बता रही हूँ, नहीं होती लोगों में हिम्मत. एक घिसी पिटी लाइफ जीते रहते हैं मन मार के. मैंने भी बहुत सारी जी है अपने फेज में भी. ठीक है, तो तू अपने लिए लड़ी और तू अचीव कर रही है और तू वैसे जी रही है जैसे तुझे जीना है. ठीक है, ये सबके बस की बात होती नहीं है. आई मीन लॉकडाउन बहुत डैमेजिंग टाइम था, बहुत लोगों की लाइफ गई. बट आई फील लाइक मेरे लिए पर्सनली इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि आप सोसाइटी से कटे हुए हो, आपको ना रिश्तेदारों को फेस करना है ना स्कूल वालों को फेस करना है. तो आई फील लाइक उस टाइम पे मैं बहुत कंफर्टेबल थी कि अच्छा बाल लंबे हो रहे हैं तो हो रहे हैं और सुनाने वाला कोई नहीं है. तो आई थिंक उस टाइम पे सोशल मीडिया भी मैंने स्टार्ट किया था 2021 एंड आई वॉज 17 गोइंग 18. आपका हाँ वही लॉकडाउन के में ही हम सब घर में ही थे. और इस टाइम से पहले हम डिसाइड कर चुके थे कि ठीक है ट्रांसजेंडर है बच्चा, जो है वो है, करना है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे. हाँ. ये वाली चीज़ थी कि ठीक है जो इसको रहना है जैसे इसकी लाइफ की प्रायोरिटी हम रहने देंगे, बट इंडिया में इसको कोई जीने नहीं देगा. मेरा यही डर रहा हमेशा तेरी ट्रांजिशनिंग में. सच बताऊँ मुझे नहीं इतना बॉदर करा. मुझे ये बॉदर करता था कि मेरी फैमिली में किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए. अगर बच्चा भी ये सोच रहा है तो वो गलती से अपने बारे में कुछ गलत ना सोच रहा हो और उस वजह से कुछ गलत डिसीजन ले ले. बाद में वो 4 साल बाद 5 साल बाद मुड़ के मुझसे पूछे कि मम्मा आपने क्यों नहीं रोका. तो बेसिकली जब हो गया था कि ये है और ये करना पड़ेगा, ट्रांजिशन इज द ओनली ऑप्शन, तो आई फील लाइक आपने रिश्तेदारों को भी धीरे धीरे बताना शुरू किया होगा, क्लोज वालों को. सबसे पहले मैंने मेरे साइड के ही करे थे, ऑब्वियसली ससुराल वालों को सबसे बाद में. कई लोग मुझे फ़ोन करके ये बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये इंटरनेट पे क्या डाल रहा है, इसको बोल, इसकी छोटी बहन भी है, उसकी शादी भी करनी है, कहाँ से होगा, उसकी लाइफ तो जो हो गई, उसकी छोटी बहन की ख़राब हो जाएगी. ये कमेंट्स भी आते थे. तो मैंने उनको कभी ना ऐसे नहीं, मैं तो नहीं बोलूँ, मैंने एक्चुअली वो बोलते थे और मैं हूँ करती थी. ठीक है, क्योंकि हाँ एक कान से सुन के निकालने वाली बात होती थी. क्योंकि मुझे पता है मैं क्या फेस कर रही हूँ और वो बच्चा मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरी फैमिली की मेरे लिए क्या मैटर करती है, तुम्हारे लिए नहीं करती. ठीक है, तुम सोचते रहो, तुम्हें जो सोचना है चलेगा, पर मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा सही रहना चाहिए. एक्चुअली बात ये थी. लेकिन मैंने तो उससे कभी बताया नहीं कि मुझे ये कि बहन की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी. ये वाली चीज़ भी हुई थी कि ये क्या डाल रहा है, बंद करवा, इसी वक्त बंद करवा. कईयों ने अच्छा इसको बोल इसे जैसे रहना है कमरे के अंदर रह ले, घर से बाहर वैसे बन के निकला करे. फिर अच्छा इसको सब कुछ करवाइए वर्षा, कम इसका सर्जरी मत करवा दियो, इसको जैसे रहना है वैसे रहने दे, इसकी शादी करवा दे, इसका ये करवा दे, इसके बाल उतरवा दे, इसको गंजा करवा दे, इसको पता नहीं कहाँ कौन से उसमें ये जो होते स्कूल्स होते, हाँ आश्रम्स वगैरह में, वहाँ भेज दे, ये कर दे, वो कर दे. बहुत सारी चीज़ें होती थी. तो मैं रूड वाली चीज़ें बिल्कुल कान से निकाल देती थी. लेकिन कुछ चीज़ें मैंने भी करी. तुझे याद है हम मॉल में गए थे तो मैं साबुन दिलवा रही थी. तो मैंने कहा था नहीं बेटा ये लड़कियां ये वाला साबुन लड़कियां यूज़ करती हैं, ये लड़कों वाला साबुन यूज़ करो. तो कहा था मम्मी क्या कर रही हो, साबुन में भी लड़का लड़की कर रही हो. वो चेंज हुआ. तो कुछ चीज़ें मैं कोशिश करती थी कि शायद ऐसा होने से इसका दिमाग चेंज हो जाए. मतलब इतनी सोर्सेज से आपके दिमाग में टिंग 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 एक ही चीज़ बोली जा रही है, तो आई फील लाइक किसी को भी इफेक्ट करेगी. और कहीं पे आप क्वेश्चन करोगे कि अगर सब गलत बोल रहे हैं तो सब गलत है या मैं सही हूँ, लाइक कैसे. हाँ मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा रूड बोल रहे हैं, मैं थोड़े प्यार वाले तरीके से शायद कुछ कर सकती हूँ. पापा और आपका क्या डायनामिक था, मुझे वो चीज़ बड़ी आपको मुश्किल लगती है क्योंकि पापा और मेरे में बैलेंस करना, क्योंकि दोनों लोग आपकी प्रायोरिटी है. मुश्किल था और दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों को मैं एकदम बिल्कुल सामने फ्रंट फेस नहीं या हाँ नहीं कर सकती. बहुत मुश्किल था. तू मेंटली डिस्टर्ब ना हो, जो तेरा प्रोसेस है वो चलता रहे, पापा उस चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट ना हो, वो नॉर्मल हो, कैसे हो, वो उसमें बीच का रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. पापा कई बार ऐसा कि यहाँ भेज देते हैं, इस रिलेटिव के भेज देते हैं, उनकी कंपनी में ठीक हो जाएगा, नहीं उन्होंने बोला है वो ऐसा कर देंगे. मतलब एक बात बताऊँ कि मेरे ऊपर से एक बार सबका विश्वास, मुझे लगता है पापा ने कभी मुँह से नहीं बोला, पर पापा का भी विश्वास शायद मेरे ऊपर से उठ गया था कि ये जो कुछ भी है मेरी पेरेंटिंग की वजह से हुआ है.
ये इसको रोकती नहीं थी ना बचपन में, वो वाला क्वेश्चन मैंने जो तुझे बताया कि मैं बचपन में, कि करने दो बच्चे को जो कर रहा है ना। तो एक बार को सबका ये वाली चीज़ थी कि इसकी पेरेंटिंग की जड़ ऐसी हुई है, इस वजह से ये वाली चीज़ हुई है। ठीक है, अब उस चीज़ को हम लड़के तो प्रूव नहीं कर सकते, वो तो टाइम के साथ, और जब दिखेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, पेरेंटिंग इसमें कहीं नहीं है, ये चॉइस है, ये बाय बर्थ है और ऐसा होता है, वो टाइम के साथ ही पता लगेगा। कई सिंपैथी देते थे, ऐसी चीज़ों में सिंपैथी देते थे कि देखो हमारी लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गई ना, हम भी तो ठीक हैं, मतलब इसको ट्रेजेडी से कंपेयर कर रहे थे। मैं वो भी चुप, मतलब बहुत वियर्ड था मेरे लिए, बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। कई बार ऐसा लगता था कि शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा किसी तरह से ना सुसाइड ही कर लेगा, नहीं होगा तो हमारी जान छूट जाएगी। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं बहुत सारी पर उसमें झेलना था सब कुछ। बट पापा की जो एक्सेप्टेंस थी, आई फील लाइक उन्होंने जब मेरे को थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हुए देखा ना, कि इससे पहले ट्रांजिशन से पहले हमारे हिसाब से लड़का ठीक था, लेकिन घर में है, इसको ट्रैवल करना नहीं आता, वेटर से बात नहीं कर सकते, मतलब सोशली कॉन्फिडेंट नहीं, बस स्टेज पे मेरे को था कि हाँ देव को स्क्रिप्ट पकड़ा दो और वो स्टेज पे ऐसे आग लगा के आएगा, बट नॉर्मल सोशल लाइफ में मेरे को कुछ नहीं आता था वो। बट बिकॉज ट्रांजिशन करने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और जो मतलब तूने प्रूव किया अपने आप को, तो जो उनका अंदर से कॉन्फिडेंस हिला हुआ था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरा बच्चा परेशान ही रहेगा जिंदगी भर। अब तो हर जगह मेरे से पहले देव के किस्से, एला के किस्से, वो खुद ही कोई भी आ जाए घर में तो पहले एला के किस्से शुरू करते हैं। आई थिंक पापा का मेन पर्पस यही था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। आई फील लाइक मेरे को कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन बोला था कि हाँ कुछ कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। छोटी गाड़ी से उतरोगे तो बहुत लोग बोलेंगे, BMW से घाघरा पहन के उतरोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस कुछ बन जाओ फिर करना, बन जाओ फिर करना। आई टेल यू अ रियली फनी स्टोरी। तो पापा, आई एम अ लिटिल टॉलर देन माय डैड, तो इट वाज अ थिंग कि जब भी हम फोटो साथ में खींचे या मैं पापा के साथ हूँ तो ही यूज्ड टू से घोड़ा खड़ा हो गया मेरे साथ घोड़ा। एंड देन वन टाइम वी वर शूटिंग अ वीडियो एंड आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड ही वाज लाइक घोड़ा, एंड देन ही वाज लाइक सॉरी मेयर। सो आई फील लाइक दैट्स he is a very funny man, and there's छोटे instances like this where I'm like अच्छा ठीक है, he's getting it, and now we're completely chill. He goes shopping with me, he buys me stuff, like I fully get the रानी बेटी treatment, तो I think he's come around as well. आई फील लाइक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मेरे को जो याद है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने का था। जब हम आधार चेंज करवाने गए थे, दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ जस्ट प्रॉपर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, क्योंकि अभी तक ना कोई मुंह पे नहीं हो रहा था कि ठीक है इंसान अपना काम कर रहा है, मुंह बना के कर रहा है, हंसते हंसते कर रहा है, लेकिन कर रहा है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने मेरे को बैठ के बोला कि हाँ ऐसा काम होता है और हाँ ऐसा प्रोसीजर भी होता है, मैं नहीं करूँगा लेकिन आप किसी और ऑफिस से करा लो। सो आई थिंक उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ, क्योंकि मतलब हम ठीक ठाक फैमिली से हैं, यू नो इकोनॉमिकली बात करो, फैमिली भी अच्छी है, तो वो चीज़ से मैं बहुत दूर थी। हमारी जर्नी जितनी भी मतलब इमोशनली मुश्किल हो, सोशली बहुत प्रिविलेज्ड है एक तरीके से। तो पहली बार मेरे सामने ऐसा हुआ था कि कोई दरवाज़ा मेरे लिए बंद किया गया है बिकॉज मेरे ऊपर कोई कैटेगरी या वो है। आई थिंक वो बहुत क्रेजी था, बट इवेंचुअली चीज़ें हो ही गई। एंड ऑल्सो मेरा नाम जब चेंज करना था, तो जब मैंने सबसे पहले बताया था कि एला, आपको कुछ और रखना था, मुझे रखना था वैष्णवी, क्योंकि जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तभी मैंने सोचा था कि बेटी होगी तो वैष्णवी रखूंगी। फिर बेटा हो गया पहले तो आपके दादाजी ने आपका नाम रखा था देव। फिर बेटी हुई तो दादी जी की प्रायोरिटी चली कि माही रखेंगे, तो उस वक्त भी मैं पीछे हो गई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे। फिर जब आपने नेम चेंज किया तब आपकी प्रायोरिटी चली। और आपको याद है नेम चेंज करने से लिटरली मैं नहीं जा रही थी, आप और पापा मेरी फाइल लेके जा रहे थे फाइनल स्टेप के लिए। हाँ। कि अब इस फाइल पे या एफिडेविट पे जो भी लिखा जाएगा वो मेरा नाम हो जाएगा, और उससे पहले तक नाम एला वर्मा था। और जब आप नीचे उतर गए थे तब मैं नीचे उतरी थी बिल्डिंग का, मैंने आपको बोला रुको वापस आओ, एला डी वर्मा करवाना है, एला देव वर्मा करवाना है, बिकॉज आई थॉट इन दैट मोमेंट कि देव इज यू नो वेयर आई कम फ्रॉम, इट्स अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, तो आई वॉन्टेड टू कीप दैट नेम विद मी। और उस टाइम पे हमें लगा था कि एला देव वर्मा, एला डी वर्मा, कितना अटपटा, लाइक कितना अजीब, एंड नाउ इट्स हाउसहोल्ड नेम। सो डेटिंग, आई फील लाइक मेरी डेटिंग लाइफ बहुत लेट शुरू हुई। आई फील लाइक माही बहुत एडवांस थी, वो ऐसे 6-7 में शुरू हो गई थी, बट मेरे को आई थिंक पर्सनली ऑल्सो था कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं ट्रांजिशन के बाद व्हेन आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ तभी डेट करूँगी। एंड आई रिमेंबर जब मैंने आपको
पहली बार आपको बताया था कि ऐसे आई एम गोइंग ऑन अ डेट और ऐसे ऐसे लड़का है? सो आई थिंक अराउंड 2022 व्हेन आई वाज 18 मैं गई थी और फिर मैं वापस आपके अब बता रही थी कि अच्छा ऐसा था, ये कर रहा था, ये कहाँ गए, क्या खाया, एंड देन आपने बहुत देर तक ना आप चुप रही थी और फिर फाइनली आपने एक लाइन बोली थी। आप प्लीज़ उस लाइन को फिर से बताइए। मैंने ये बोला था कि कोई तुझे ऐसे कैसे पसंद कर सकता है, इस टाइप का समथिंग लाइक कि मैं मान नहीं सकती क्योंकि ऐसे इंसान को प्यार करेगा। हाँ, मैं वही बात की ना, मुझे ये लग रहा था कि जाके और फोटो दिखा के कि देख भाई आज मैंने कुछ डिफरेंट काम करा है, मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया है, अपने ग्रुप में जाके बताने वाली बात, और ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं एला, ठीक है। तो मेरा वही कंसर्न था कि मैं एकदम से इस जोन में थी ही नहीं कि कोई आपको पसंद कर रहा है इसलिए आपको डेट पे ले जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल था कि एक बेटा है हमारा और अब हमारा बेटी है ना, हमारी बेटी है, अब हमें उसको उस तरीके से ट्रीट, प्यार कम नहीं हुआ था बट ठीक है। और मैंने जस्ट ये एक लाइन बोली तो मुझे लगा हमारी डिस्कशन शुरू होगी, बट तो चुपचाप चली गई वहां से उठ के। बिकॉज आई थॉट कि आप मैं कहना चाह रही हूँ कि तुझसे तो कोई प्यार करेगा ही नहीं, बट फिर वो धीरे धीरे हमें समझ आया। तो शुरू में डेटिंग वाज रॉकी, मुझे भी कुछ आता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक आपको भी याद होगा कि शुरू में मैं ऐसे बिच जाती थी लड़कों के लिए, हाँ यही है जो है, क्योंकि पर्सनली आई थिंक मेरे मन में भी ये था कि फाइंडिंग अ पार्टनर इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई यूज टू डू वट एवर इट टेक्स, एंड आई थिंक आप देखती थी कि तू एला क्या कर रही है, इतना मत मिल, सारी सारी रात जागने की जरूरत नहीं है, ये वो। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि मेरे बच्चे का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। बट आप अगर मेरा फ्यूचर देखती हो तो अगर आपको क्वालिटीज लिस्ट करनी हो, व्हाट्स एन आइडियल दामाद? आइडियल दामाद वो होगा बेटा जो तेरे साथ खड़ा रहेगा, तो उसके साथ रहेगी तो सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करेगी अपने आप को। तुझे पता होगा कि ये मेरे साथ है तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चांद पे यूं चलती चलती भी जा सकती हूँ, ठीक है, ना कि ये मेरे साथ है तो इसके घर वालों का ट्रॉमा मेरे साथ है, या इससे जुड़े सोसाइटी के लोगों का ट्रॉमा मेरे साथ है और इसका ट्रॉमा मेरे साथ है। वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। I think that's a universal truth. So any young girls just getting into the dating scene, listen to her. तो आपको पता है आई डू वांट द सर्जरी, और अब आप भी फेवर में हो, बट आई फील लाइक शुरू में आप नहीं थी। क्या कंसर्न्स थे आपके? कंसर्न मेरा बस यही था कि उसके बाद फिर वापस लौटना नहीं है, ठीक है। तो वही था कि इस चीज़ पे जब तक मैं 100% श्योर ना हो जाऊँ मेरे बच्चे को यही चाहिए, तब तक मैं कंसर्न थी। और दूसरा तेरा सेफ्टी को लेके, हेल्थ को लेके कि आफ्टर सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, मेरा बच्चा जो अच्छी खासी लाइफ जी रहा है उसमें फिर वो उसको लेके जिए, वो वाली चीज़ तो नहीं होगी, यही रहे और कुछ भी नहीं। बट नाउ आई थिंक हम दोनों को पता है कि ये सही है मेरे लिए। आई थिंक यू सी कि वो कितना बॉदर करता है सर्जरी ना होना मुझे, तो हम दोनों को कहीं ना कहीं पता है कि इट्स फॉर द बेटर। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन मुझे अभी भी आई नीड टू लूज वेट। यहाँ पे मेरे में आई हैव अ वेरी मेजर लैक ऑफ डिसिप्लिन, और ये सर्जरी ऐसी है जिसमें आफ्टर केयर बहुत इंटेंस है, यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू मेंटेन वेट, और वो मेरे में नहीं है। मेरी ईटिंग हैबिट्स आर लिटिल जंक फिल्ड एंड ऑल, तो उसमें आई फील लाइक अब आप मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हो कि कर ले तेरे को करानी है ना सर्जरी, तेरी सर्जरी फिर से डिले हो जाएगी। एंड सर्जरी का मेरा ओनली कंसर्न टू बी ऑनेस्ट, पेन से डरना या सर्जरी से डरना मेरे को कभी नहीं था। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि सर्जरी के बाद आई एम स्कैर्ड ऑफ द रिकवरी, कि लाइक एक कमरे में बंद अकेले एंड देन यू नो अपने थॉट्स के साथ बैठे रहो और सोचना है, तो वो पार्ट मेरे लिए स्कैरी था। बट आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक हम मेरे सर्जन से ही बात कर रहे थे एंड उन्होंने मेरे को बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ से तो लड़कियाँ अकेली घर से भागती हुई आती हैं, घर से निकाल के आती हैं, एंड वो अकेली कर जाती हैं, तुम्हारे साथ तो फिर भी लोग हैं। तो आई थिंक दैट वाज बहुत कंफर्टिंग बात थी, बट ऑल्सो इन दैट सेंटेंस देयर इज अ सर्वाइवर्स गिल्ट ऑफ काइंड, बिकॉज आई थिंक यू जस्ट फॉरगेट कि you're one of the luckiest one out there, कि like so many people of my community वो अकेले कर रहे हैं। I mean अब I can afford it, बट पहले तो आप लोग थे तो हो रही थी ना सर्जरी, लाइक आप और पापा फंड कर रहे थे तो हो रही थी। बट कितने लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको इधर उधर अलग तरीके के काम करके पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं, फिर उसके हॉस्पिटल में सर्जरी करवा लिया और कोई देखने वाला नहीं है, कोई आके आपको खाना देने वाला नहीं है। आई थिंक दैट्स सो स्कैरी। एला, बट एक बात तो है, तेरी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहली बात तो ये कि बहुत लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मुझे ये लगता है कि बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें, हमारे अच्छे बॉन्डिंग बनी रहे,
ये सबसे ज़रूरी बात है। The confidence that I have कि ठीक है, I can't be protected from the world but I know she has my back. So I think that's the best part of it all. पेरेंट्स का बच्चों को बड़ा करते वक्त ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। पता है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे होते जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई तुम्हारे मरने के बाद तो हो सकता है ना। तो बच्चे को ऐसा बनाओ कि जब आप यहाँ पे ना हो तो वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, वो आपको ढूंढे नहीं कि अब तो मम्मी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। तो पेरेंटिंग में स्पेशली इंडियन मदर्स क्या करती हैं, हर वक्त खड़ी रहती हैं, पानी का गिलास लेके 12वीं क्लास के बच्चे के पास भी खड़ी हैं, ठीक है ना। वो पी सकता है, उसको प्यास लगेगी वो जाके पी लेगा, वो गली में अकेले निकल सकता है, उसके मोहल्ले में किसी बच्चे से लड़ाई होती है तो वो फेस कर सकता है। टीचर से अगर कोई बात है पहले बच्चे को भेजो कि जाओ आप फेस करो, जब कोई बड़ी बात होगी हम आपके साथ दिखेंगे, लेकिन पहला फेस आपका होना चाहिए। तो ये हम भूल जाते हैं हमेशा बच्चे के लिए कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अमर होके नहीं आए हैं, हमारे पीछे से बच्चा सरवाइव करे, ऐसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। Take notes, parents. Don't forget to subscribe and follow us.